स्वागत है। मैं आज आपको योग क्लास के अंतर्गत एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपने सही से अब तक जानकारी हासिल नहीं की होगी, और मैं समझता हूं कि अगर आप एक बार इस क्लास को देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न है कि षटकर्म किसे कहते हैं। षटकर्म किसे कहते हैं और षटकर्म कितने प्रकार के होते हैं। नाम सुना है लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं करा कि षटकर्म होते क्या हैं। षटकर्म ये दो शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। यानी कि षट माने होता है 6 और कर्म माने क्रियाएं। तो वो क्रियाएं जिनके द्वारा हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, वो क्रियाएं षटकर्म कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? षटकर्म। अब देखिए, शोधन क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं। यानी कि जो क्रियाएं हमारे शरीर का शोधन करती हैं, यानी सफाई करती हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? षटकर्म। और शोधन क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर का पूरी तरह से शुद्धिकरण होता है। यानी कि हमारे शरीर का शुद्धिकरण, तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो वो क्रियाएं ही षटकर्म है। और षटकर्म को ही हठयोग क्रियाएं भी कहते हैं। षटकर्म को हठयोग क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा षटकर्म, यानी कि षट का मतलब 6 और कर्म माने क्रियाएं, तो षटकर्म तो वो 6 क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत। यानी कि षटकर्म में जो षटकर्म है वो 6 प्रकार का है, और वो कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं आपको आज बताता हूं। तो पहला है धौती। पहला क्या है? धौती। दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा नौली, पांचवा त्राटक और छठा कपालभाति। यानी कि ये वो 6 क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो मैं आज इसी विषय पर आपको विस्तार से अवगत कराऊंगा और मैं समझ जाऊंगा, और मैं ये समझता भी हूं कि आपको एक बार षटकर्म देखने और समझने के पश्चात कभी आप उसको भूलेंगे भी नहीं, और हमेशा आपको याद रहेगा, और इससे आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा। अब देखते हैं धौती। धौती क्या है? षटकर्म में हमने पहला बताया था। तो धौती जिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियों या विकारों को दूर करके व्यक्तित्व की शुद्धि की जाती है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें अशुद्धियां दूर की जाती हैं, तो उस अशुद्धि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो धौती कहलाती है। क्या कहलाती है? धौती। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियों या विकारों को दूर करके व्यक्तित्व की शुद्धि की जाती है उसे धौती कहते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4। क्योंकि षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं और षटकर्म में पहला है धौती, और धौती के 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्धौती। पहला क्या है? अंतर्धौती। दूसरा दंत धौती, तीसरा हड्ड धौती, चौथा मूल शोधन। यानी कि धौती के ये 4 प्रकार हैं। इन्हें आपको अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको अच्छी तरीके से योग सिखाया जाए, ऐसे योग सिखाया जाए जो भविष्य में आपके काम आए। तो अब हम देखते हैं अंतर्धौती। जो धौती के 4 प्रकार हैं, तो अंतर्धौती क्या है? अंतर्धौती देखिए, पहली बात एक बात समझो
कि धोती के 4 प्रकार हैं और एक प्रकार उसका अंतर्धोती है। अब अंतर्धोती के भी 4 प्रकार हैं। अंतर्धोती के भी 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? यानी कि अंतर्धोती की विधि है ये हमारे शरीर को साफ करने की, और उसकी 4 प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक है वातासार। क्या है? वातासार, यानी कि वायु के द्वारा आंतरिक पाचन अंगों की सफाई करना। यानी कि वातासार वायु के द्वारा आंतरिक पाचन अंगों की सफाई करना। नंबर 2 वारिसार यानी कि जल द्वारा आंतरिक पाचन अंगों की सफाई करना। देखो, एक है अंतर्धोती, इसके 4 प्रकार हैं। धोती षटकर्म का एक भाग है, और अंतर्धोती जो है वो 4 प्रकार की है। और 4 प्रकार में पहला है वातासार, जो वायु के द्वारा आंतरिक अंगों की सफाई करता है। दूसरा वारिसार, यानी कि जल के द्वारा आंतरिक अंगों की सफाई करना। और तीसरा है बहिसार, जिसे अग्निसार भी कहते हैं, यानी जठराग्नि द्वारा आंतरिक पाचन अंगों की सफाई करना। ठीक है, जठराग्नि द्वारा आंतरिक पाचन अंगों की सफाई करना। और नंबर 4 है बहिष्कृत, यानी कि वायु को बाहर मतलब अंदर से बाहर निकालना। वायु को अंदर से बाहर निकाल करके बड़ी व छोटी आंतों की सफाई करना। बड़ी व छोटी आंतों की सफाई करना। तो ये हमने सीखा अंतर्धोती। ये अंतर्धोती के 4 प्रकार हैं। अब देखते हैं दंतधोती, हथधोती और मूलशोधन। अब देखते हैं दंतधोती। अभी हमने आपको अंतर्धोती के बारे में बताया था, अब देखते हैं दंतधोती। दंतधोती क्या है? ये दंतधोती यानी कि गले से ऊपर के जब भाग की सफाई की जाती है, गले से ऊपर के भाग की जब सफाई की जाती है तो वह दंतधोती कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतधोती। और इसकी भी 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4। तो नंबर देखते हैं। एक, दंतमूल। नंबर 1 पे क्या है? दंतमूल। दंतमूल में दांतों की सफाई करना, यानी कि जो हमारे दांत हैं, इसकी जड़ें हैं, तो इनकी सफाई करना। दातून से करना, ब्रश से करना, जिस चीज से भी आप कर सकते हैं उसकी सफाई करना। तो नंबर 1 दंतमूल। नंबर 2 जिह्वामूल, यानी कि तुमने देखा होगा शुरू से ही कि लोग दांत जब मांजते हैं, चाहे वो दांतों से मांजते, दांतों में टुकड़े कर लिया करते थे और फिर उसको जीभ से साफ करते थे। अब तो रेडीमेड जीभ साफ करने वाला भी आ रहा है। तो वो एक योग का ही क्रिया है जो आज हम कर रहे हैं, देखा देखी, वो प्राचीन काल से ही चली आ रही प्रक्रिया है। तो उसे कहते हैं जिह्वामूल, यानी कि जीभ की सफाई करना। तीसरा है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र यानी कि कानों की सफाई करना। जब लोग कानों की सफाई नहीं करते हैं तो कानों में धीरे धीरे मैल जम जाता है, और वही मैल आगे चल करके हमारी बीमारी बन जाता है। कहीं कानों में पीप बन जाती है, कहीं फुड़ियां निकल आती है। तो इसलिए हमें जो है दंतधोती के अंतर्गत अपने दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है कपालरंध्र, यानी कि खोपड़ी के भाग, जो खोपड़ी का ऊपरी भाग है उसकी सफाई करना। आपने देखा होगा लोग नहाते हैं, खूब मालिश करते हैं, सर दबाते हैं। क्यों करते हैं? ये भी एक योग की क्रिया है। तो इसके अंतर्गत कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जब सर दर्द भारी होता है, दिमाग खराब हो रहा होता है, क्या करते हैं? तो ठंडा पानी डाल लेते हैं सर पे, थोड़ी ठंडक प्रदान हो। तो पानी सर पे डालना ये भी एक योग की क्रिया है।
आपका सर भारी हो जाता है, तो उस सर को हल्का करने के लिए लोग पानी डालते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? कपालरंध्र कहलाती है। तो मैंने अब आपको अंतर्धोती बताया, दंतधोती बताया, ये क्रियाएं दंतधोती की हैं 4। अब बताता हूं हृदयधोती और मूलशोधन। अब देखते हैं हथधोती। हथधोती क्या है? ये हमने आपको अंतर्धोती, दंतधोती बता दिया। अब हम आपको हथधोती बताते हैं। हथधोती यानी कि हृदय की स्वच्छता। हृदय की स्वच्छता हथधोती के अंतर्गत आती है। आप दांतों की कर सकते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करेंगे? हृदय की सफाई कैसे करेंगे? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसका अर्थ और उत्तर हमें योग में ही मिलता है कि हम अपने हृदय की सफाई कैसे करें। कई लोग मैंने सुना है कि बोले हृदय की धुलाई हो रही है, तो वो एक धुलाई अलग होती है। अंग्रेज डॉक्टर के पास अब देखते हैं हृदय धोती। हृदय धोती के अंदर हृदय की स्वच्छता यानी कि हमारा जो हृदय है उसकी स्वच्छता किस प्रकार हो, वो हृदय धोती के अंतर्गत आता है। और इसकी भी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। तो पहली विधि है दंड। पहली विधि क्या है? दंड। दंड वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दंड एक रबड़ का पाइप होता है। क्या होता है? रबड़ का पाइप, जो हमारी अन्न नालिका अथवा अमाशय की सफाई करता है। जो हमारी अन्न नालिका अथवा अमाशय की सफाई करता है, यानी कि रबड़ के द्वारा पाइप डाला जाता है और उससे सफाई की जाती है। ठीक। दूसरा है बमन। बमन के अंतर्गत पानी पी करके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। अगर आप सुबह सुबह 1 जग पानी पिएंगे अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ लोग 1 गिलास पीते, कुछ लोग 2 गिलास पीते, कुछ ज्यादा और कुछ पीते भी नहीं है। अगर उसको पानी को पिए और पी करके निकाल दें तो वो हमारी क्रिया कहलाएगी बमन क्रिया। क्या कहलाएगी? बमन क्रिया। इससे हमारी आंतें साफ हो जाती है और हमारी आंतों को साफ होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है वस्त्र। ये वस्त्र कहां से आ गए योग के अंदर? लेकिन वस्त्र भी एक योग की प्रक्रिया ही है। इसमें करते क्या है? इसके अंतर्गत निर्धारित समय में कपड़े की पट्टी होती है और उस पट्टी को खाया जाता है। क्या करा जाता है? उस पट्टी को खाया जाता है और निर्धारित समय में फिर उस पट्टी को निकाला जाता है। तो हमारे आंतों के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो उस वस्त्र पट्टी के द्वारा वापस बाहर आ जाती है और हमारा हृदय साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हथधोती के अंतर्गत 3 क्रियाएं हैं। अब मैंने आपको पहली बात समझे, अंतर्धोती बताई, दंतधोती बताई, हृदयधोती बताई। अब बता रहा हूं मूल शोधन। मूल शोधन क्या होता है? इसमें हल्दी के दंड या मध्यमा उंगली से यत्न पूर्वक गुदा प्रदेश के भीतर की ओर बार बार धोकर के साफ किया जाता है। यानी कि इसमें हल्दी के दंड या मध्यमा उंगली से यत्न पूर्वक गुदा प्रदेश को भीतर की ओर बार बार धोकर के साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने षट कर्म के अंतर्गत आपको धोती की पूरी प्रक्रिया बताई और मैं समझता हूं आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।